Well, one of the top luxury car maker of India, BMW के आगे plans क्या हैं, इस साल की performance कैसी रही और आगे जो launches हैं उनको लेकर कितने गंगो हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त विक्रम पावा, President and CEO of BMW Group India, is joining me. Thank you, Vikram. Always a pleasure. सबसे पहले तो on the latest launch, I want to talk to you about X5 का जो facelift है, and it's a major facelift that you're bringing in. पहले तो बताइए क्या-क्या चेंजेस एंड बदलाव किए हैं एंड दैट सेगमेंट किस तरह से ग्रोथ देख रहे हैं वहां पर, किस तरह की डिमांड है, एंड विद दिस न्यू लॉन्च आप कैसे gear up कर रहे हैं with the kind of demand you're anticipating? Swati, thank you for having me on board. I mean, Hamisha, it's always a pleasure talking, even though virtually still, at least we are able to chat. The X5 has been always our kind of a, मतलब कहें तो बिल्कुल एक iconic एक ब्रांड है इन इटसेल्फ, बिकॉज X5 ने इस सेगमेंट को क्रिएट किया था जब पहली जनरेशन X5 लॉन्च की गई थी। और जो आज हम फेसलिफ्ट लॉन्च कर रहे हैं, आई थिंक लोग काफी देर से वेट कर रहे थे, बिकॉज थोड़ा गैप था हमारे प्रीवियस X5 और इस X5 में, तो लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं। और ये गाड़ी थोड़ी छोटा फेसलिफ्ट नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत बड़ा फेसलिफ्ट है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नली काफी चेंजेस किए गए हैं। जो कहते हैं फ्रंट ऑफ द कार है, उसमें काफी चेंजेस हैं, डायमेंशंस कार की थोड़ी चेंज की गई हैं, और स्पेस है गाड़ी में पहली वाली गाड़ी के अकॉर्डिंगली, और काफी रोड प्रेजेंस बढ़ाई गई है इस गाड़ी की। प्लस फिर जो हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ऑपरेटिंग सिस्टम 8, ये इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, कनेक्टेड ड्राइव इंट्रोड्यूस की गई है, सो लॉट ऑफ टच फीचर्स, जेस्चर फीचर्स, और जो कहते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है इस गाड़ी में है, और लग्जरी फैक्टर को थोड़ा और एनहांस किया गया। तो एक आइकॉनिक ब्रांड को हम अब अगली स्टेज पे लेके जा रहे हैं। X5 सबसे ज्यादा मतलब कहते हैं सराहा जाता है लोगों से जो एसयूवी खरीदना चाहते हैं इस सेगमेंट में, एंड आई एम श्योर कि जब आप ये लॉन्च कर रहे हैं आज, इसके बाद इसकी सेल्स बढ़ेगी। ओके, ओवरऑल मार्केट शेयर इस सेगमेंट में और जो ये सेगमेंट ग्रो कर रहा है उस पर क्या आप कहेंगे, और इस वक्त वेटिंग पीरियड कितना है इस गाड़ी पे, एंड जैसे आप लॉन्च कर रहे हैं, इज इट इमीडिएटली अवेलेबल ऑफ द शेल्फ? हाँ, तो इसकी अवेलेबिलिटी आपकी अगले महीने से शुरू हो जाएगी, फ्रॉम अगस्त से अवेलेबिलिटी शुरू हो जाएगी, बट आई एम अज्यूमिंग कि इसकी बुकिंग अगेन काफ़ी ज़्यादा होगी अवेलेबिलिटी से ज़्यादा, जैसे हमारे बाकी सब लॉन्चेस की हुई हैं। अगर आप देखेंगे इस साल हमने ऑलरेडी ये 12वां लॉन्च है हमारा, और हर लॉन्च में जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसमें मार्केट को हमने एक्सपैंड किया है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन X5 से भी यही है कि ये एक्सपैंड करेगा सेगमेंट को। वेटिंग होगी, बट वी विल मेक श्योर कि हम उसकी सप्लाई इमीडिएटली रैंप अप करें, जो कि अगर आप देखें अब हमारे पहले जो 6 महीने बीते हैं इस साल में, राइट, हमने बेस्ट एवर मंथली सेल्स कर दी है पहले 6 महीनों में, बेस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स कर दी है, और बेस्ट एवर हाफ ईयरली सेल रजिस्टर की है। जबकि हमारी पहले 4 महीने सप्लाई थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड थी, सप्लाई लिटरली मई से शुरू हुई है, और मई और जून में हमारी जो ग्रोथ हुई है 32% की हुई है, 32% की। सो दैट इज द सॉलिड ग्रोथ जो हम देख रहे हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी बैलेंस हाफ ऑफ द ईयर में भी ऐसी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी विद द सप्लाई रिकवरी। इन टर्म्स ऑफ लॉन्चेस, आई नो आपने काफी सारे लॉन्चेस किए हैं, बट यू नो कौन से सेगमेंट्स में अब हम और भी एक्शन देखेंगे? अभी एक आधा ही साल हुआ है, आधा साल और बचा है, जहां पर फर्स्ट 6 मंथ्स में ये तो समझ में आ रहा है कि मोमेंटम डेफिनेटली बढ़ते हुए बढ़ रहा है, फेस्टिव सीजन आएगा, सो उसको कैसे आप रेडी कर रहे हैं अक्रॉस योर ग्रुप कंपनीज? क्या क्या लॉन्चेस हम एक्सपेक्ट करें, चाहे वो मोटराड हो, मिनी हो या BMW? सो जब हमने ये साल शुरू किया था 2023, हमने अनाउंस किया था कि हम 19 कारें, मतलब 19 कार्स और 3 बाइक्स लॉन्च करेंगे। अब फर्स्ट हाफ में ये हमने जो अब है ये X5 हमारा 12वां कार लॉन्च है, राइट। तो अभी 7 गाड़ियां और बाकी हैं बैलेंस ऑफ द ईयर में, और बाइक्स हम 2 लॉन्च कर चुके हैं, तो सिर्फ 1 बाइक बची है अब लॉन्च करने के लिए। लेकिन काफी नए नए सेगमेंट्स में हम एंटर करेंगे सेकेंड हाफ में भी। पहले फर्स्ट हाफ में हमने काफी सेगमेंट्स जो कहते हैं ग्रोइंग सेगमेंट्स हैं उसमें एंटर किया था, जैसे आप X1 है जो हमने लॉन्च की थी, एक नई हमारी 3 ग्रैंड लिमोजीन है जो मिड साइज लॉन्ग व्हील बेस सेडान है, उसको हमने लॉन्च किया था अपडेटेड वर्जन, और एक i7 और 7 सीरीज जो एक नया कहते हैं एक बेंचमार्क है लग्जरी के कैटेगरी में, उसको भी लॉन्च किया था। अब ये तीनों मॉडल को मैं देखूं तो आप देखेंगे कि तीनों मॉडल की ग्रोथ बहुत ही उम्दा हुई है। जैसे X1 की अगर मैं बात करूं, X1 की ग्रोथ 50% तक हो गई नए मॉडल लॉन्च करने के बाद।
ठीक है, और इसकी सप्लाई अभी अप्रैल से ही शुरू हुई है, तो अभी तो कहते हैं ना, अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी बैलेंस हाफ में और ज्यादा इसका मोमेंटम पकड़ेगा। ठीक है, और X1 अब 20% हमारी टोटल सेल्स को कंट्रीब्यूट करता है। वंडरफुल। और इसमें जो हमने देखा है कि काफी लोग जो कहते हैं 76% लोग जो है ये अपग्रेड कर रहे हैं मैस सेगमेंट से और नियर प्रीमियम सेगमेंट से। तो क्लियरली मार्केट एक्सपैंड हो रही है हमारे लिए इस X1 कैटेगरी की वजह से। ठीक है, मैं 3 ग्रैंड लिमोजिन की बात करूं, ये भी 20% अब कंट्रीब्यूट करता है हमारी सेल को। सो अगेन ए न्यू मॉडल दैट इज वेरी सॉलिड मॉडल। और इसके बाद जो हमारा है जो लग्जरी क्लास है 7 सीरीज और i7 और X7 और XM, ये जो 4 गाड़ियां हैं जो हम कहते हैं 1.5 करोड़ से ऊपर है, लग्जरी जी। क्लास है, इसमें 128% की ग्रोथ हमने नोटिस की है फर्स्ट हाफ में। राइट, और ये भी सेगमेंट अब हमारा 20% के करीब कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब सारे नए लॉन्चेस जो हैं इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वली ग्रो कर रहे हैं हमारे लिए। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा साइन है कि मतलब वी कैन improve the entire segment, not कि एक particular side of the segment. ओके, वंडरफुल। इलेक्ट्रिक को लेकर बिकॉज आपने ग्लोबली अनाउंस किया है 12 फुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2025 तक ग्लोबली लॉन्च हो रही हैं, क्लियरली अ फेयर शेयर विल कम टू इंडिया। तो इलेक्ट्रिक स्पेस में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, और अभी तक आपका इलेक्ट्रिक जो रिस्पांस मिला है आपको गाड़ियों का, आई नो इट्स बीन प्रीटी ग्रेट, बट विल यू टेल अस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आपने आर यू ऑलरेडी सोल्ड आउट फॉर द ईयर और नेक्स्ट ईयर्स, क्या क्या अपडेट है? आई थिंक इलेक्ट्रिक में मुझे खुशी है कि जब हमने 2022 में ये डिसीजन लिया था कि हम लोग सारे इलेक्ट्रिक मॉडल लेकर आएंगे इंडिया में, आई थिंक हम पहले ब्रांड थे जिन्होंने ऐसा डिसीजन लिया था। एंड आई थिंक वो हमारे फेवर में वर्क किया है, बिकॉज मैं अब देखूंगा कि लास्ट ईयर जब हमने एंड किया ईयर तो हम मार्केट लीडर थे इलेक्ट्रिक में, प्रीमियम स्पेस में। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में भी वी ओन 50% ऑफ द मार्केट शेयर, 50% मार्केट शेयर है हमारा ईवी स्पेस में। और ये ग्रोथ इतनी अच्छी है, मतलब हमने 500 से ज्यादा गाड़ियां बेच चुके, मतलब डिलीवर कर चुके हैं। डिमांड तो काफी ज्यादा है, बट डिलीवरी हमारी 500 की ऑलरेडी हो चुकी है। और इसको अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में डालूं तो आपकी iX जो है हमारी, जो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की थी, अगर आपको याद होगा, SUV है, राइट, एक प्रॉपर SUV है, इंडियन रोड कंडीशंस के लिए परफेक्ट है, पूरी फैमिली साइज SUV है, छोटी SUV नहीं है, काफी बड़ी है। तो उसकी जो डिमांड है वो इकलौती गाड़ी बाकी सारी प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज्यादा बिकती कंबाइंड। इमेजिन, उसका डिमांड इतना है। सो दिस इज व्हाट इज शोइंग कि अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंडिया में काफी जल्दी हो रहा है, जो कि हमारा एस्टिमेट था, बिकॉज हमारा जो ड्राइविंग डिस्टेंस है वो काफी लिमिटेड है। जो हमने नोटिस किया है कि एवरेज लोग 45 किलोमीटर के करीब ट्रैवल करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, राइट। लॉन्ग डिस्टेंस कम ही करते हैं, बहुत कम, साल में 1-2 बार ही होता है तो, राइट। एंड मेनली इलेक्ट्रिक में फायदा यह है कि आपको सेम प्राइस में गाड़ी मिल रही है, थोड़ा सा एडिशनल होता है बिकॉज ऑन रोड कॉस्ट सेम है, राइट, लेकिन आपकी जो सेविंग होती है वो फ्यूल की 50% सेविंग हो जाती है बेसिकली। एंड इट इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक गवर्नमेंट का भी यही एजेंडा है कि इलेक्ट्रिक की तरफ मूव करें ताकि डिपेंडेंस ऑन ऑयल कम हो। सो हमें खुशी है कि हम उस पर कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं और ये सेगमेंट को ग्रो कर पा रहे हैं और लीड कर पा रहे हैं एक्चुअली अभी, और ये आगे रहेगा। और भी इलेक्ट्रिक कार्स आर ऑन द एनविल, कितनी और इलेक्ट्रिक कार्स ये साल? सो अभी हमारे पास 4 हैं। आई थिंक ये 4 गाड़ियां जो हैं पूरी इंडस्ट्री में बेस्ट हमारा जो है लाइनअप है अभी, कि हमारी एक मिनी हैच है, एक i4 सेडान है जो कि मिड साइज सेडान है, आपकी iX है जो प्रॉपर SUV है, और i7 है जो लग्जरी लिमोजीन है। आगे और भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जब टाइम आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन हम इस सेगमेंट को एक्साइट करते रहेंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो आपने सही कहा, वर्ल्ड ओवर 12 गाड़ियां होंगी हमारी 2025 तक। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर गाड़ी वो इंडिया में आए। Wonderful, that's great news for Indian consumers. Quickly एक आखिरी सवाल आपसे, the way first half में आपका प्रदर्शन रहा, उसी का मोमेंटम अगर दिखे या उससे बेहतर होगा, तो ये साल का अंत आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवर प्रीवियस ईयर, व्हिच इज आल्सो अ गुड ईयर एक्चुअली? लग्जरी कार सेगमेंट फाइनली हम देख रहे हैं एक अच्छा रिस्पांस दे रहा है, सो आपकी ग्रोथ कितनी हम एक्सपेक्ट करें ओवर लास्ट ईयर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर? देखिए, एक चीज तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि 2023 होगा, एक और रिकॉर्ड ईयर होगा, चाहे हमारा वो BMW बिजनेस हो, मिनी कार का बिजनेस हो या मोटर आर्ट बिजनेस हो, इन तीनों में ये रिकॉर्ड ईयर रहेगा। और हम अगेन डबल डिजिट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रजिस्टर करेंगे जो हम पिछले 2 सालों से करते हुए आ रहे हैं। अगर आपने देख लिया है मई और जून में जो हमारी ग्रोथ है 32% है, तो आप सोच सकते हैं बाकी बैलेंस ऑफ द हाफ ईयर कैसा रहेगा। ओके, और इस वक्त वेटिंग पीरियड का क्या सिचुएशन है? लंबी वेटिंग पीरियड चल रही है?
अलग अलग गाड़ियों की अलग अलग वेटिंग है। अभी हमारे पास 2,500 ऑर्डर्स हैं कार्स के जो पेंडिंग है और 1,500 बाइक्स के ऑर्डर पेंडिंग है। जैसे आप 7 और i7 की बात करें, इसमें 4 से 6 महीने की वेटिंग है, डिपेंडिंग on आप कौन सा प्रोफाइल चूज करते हैं। इलेक्ट्रिक में 3 से 6 महीने की वेटिंग है, राइट। X1 में 4 महीने की वेटिंग है, और काफी जो हमारे XM है उसमें 1 महीने की वेटिंग है। सो काफी मॉडल्स में वेटिंग है, बिकॉज आई थिंक डिमांड जो हम क्रिएट कर पाए नए मॉडल से, everybody is getting excited by that. Yeah, sure. I mean, as they say, good things come to those who wait. Perhaps यहाँ पर Absolutely. जी बिल्कुल, But बहुत बहुत धन्यवाद at विक्रम least जी। हम सप्लाई, एटलीस्ट मैं अपने कस्टमर्स को बोलना चाहूंगा कि हम सप्लाई आगे इंप्रूव कर रहे हैं अब सेकंड हाफ में, तो डिलीवरी जल्दी होगी, Okay, all right, that's good news. Thank you so much हमसे बात करने के लिए, हमें बताने के लिए, and all the very best for your future plans. Thank you, Swati. Thank you for hosting us.